नमस्कार साथियों, आइए इस समय बात करते हैं आश्रम व्यवस्था की। ये आश्रम व्यवस्था जो है वो हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार जो समाज को चलाने के लिए या समाज में लोगों के जीवन यापन के लिए जो बनाई गई है वो क्या है, उसके बारे में बात करते हैं और आश्रम शब्द का मायने भी जानने की कोशिश करते हैं। तो हिंदू मान्यता के अनुसार जीवन के 4 आश्रम बताए गए हैं मनुष्य के जीवन के, और वो पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्ष की अवस्था तक होता है और इसमें विद्यार्थी अपने पूरे समय को अध्ययन में लगाता है और जीवन की तैयारी के लिए अपने आप को तैयार करता है। इस समय वह गुरु की पास रहकर शिक्षा ग्रहण करता है। और इसमें एक बात और यहाँ जोड़नी चाहिए कि इसी दौरान उसका उपनयन संस्कार होता है, जिसमें कि उसको एक पवित्र धागा प्रदान किया जाता है जो कि वो पहनते हैं फिर जीवन भर। और इस उपनयन संस्कार के समय ऐसा कहा जाता है कि उसका दूसरा जन्म हुआ है। तो 2 बार जन्म लेने वाला व्यक्ति इन आश्रम व्यवस्थाओं से गुजरता है, ऐसा माना जाता है। दूसरा आश्रम जो है वो 25 वर्ष के बाद शुरू होता है, जिसे गृहस्थ आश्रम कहते हैं। और इसमें व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करने के बाद तमाम अर्थोपार्जन करता है और वह अपना परिवार आदि बसाता है। ऐसे में परिवार के संग पालन पोषण करते हुए बच्चों का है ना, वह अपने पूर्वजों और इष्ट भगवान आदि के प्रति भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए 50 वर्ष तक समय को वो गुजारता है। यह रहा जो उसका गृहस्थ आश्रम है। उसके बाद शुरू होता है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम 50 वर्ष की अवस्था के बाद शुरू होता है और इसमें व्यक्ति समाज से अपने आप को विमुख करने लगता है, अलग करने लगता है, समाज से अपने आप को अलग करने की कोशिश शुरू कर देता है। और वो इस समय एस्थेटिक और यौगिक प्रैक्टिस है ना, इस तरफ अपने आप को आगे बढ़ाता है और मोह माया से अपने आप को थोड़ा सा दूर ले जाने की कोशिश करता है कि अगली पीढ़ी को अपनी सभी बातों को समझा दिया जाए और तमाम चीज़ों को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। और अंत में संन्यास आश्रम आता है, जिसमें कि व्यक्ति अपनी सारी संपत्ति, परिवार आदि को छोड़कर है ना घर से बाहर चला जाता है और पूरा समय अपना जीवन जो बाकी का बचा हुआ है वो भिक्षा पर निर्वाहन करता है। तो ये हमारा संन्यास आश्रम है, जिससे कि गुजरने के बाद उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस तरह से मनुष्य का जीवन हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार इन 4 आश्रमों में बटा हुआ है। अंग्रेजी की जहाँ तक बात है, एक शब्द अंग्रेजी में भी आता है आश्रम, और उसमें इस आश्रम शब्द का प्रयोग एक ऐसी जगह के लिए किया गया है कि जहाँ पर कोई विद्यार्थी अपने गुरु की उपस्थिति में शिक्षा ग्रहण करता है। तो ये लगभग वैसी ही ब्रह्मचर्य की जो स्थिति थी उसी तरह की जगह की बात हो रही है। आश्रम मतलब एक जगह की तरह ट्रीट किया गया है यहाँ पर। अन्यथा वो जीवन की 4 अवस्थाएं हैं जिनके जरिए व्यक्ति अपने जीवन को पूरा करता है। तो ये सामान्य जानकारी भी है और आपके सिलेबस में भी है, इसलिए ख़ास तौर से उठाया गया। यहाँ हमें इन बातों पर ध्यान देना होगा कि विषय कुछ भी हो, हम ऐसा प्रयास ज़रूर करेंगे कि जो सभी के लाभ का हो और सभी के लिए उपयोगी हो, और किसी को भी ऐसे नहीं लगना चाहिए कि इस विषय को क्यों उठाया गया। यहाँ पर आप देखेंगे कि वर्ण व्यवस्था बिल्कुल ही हमारी पाठ्यक्रम के अंतर्गत आती है, और आश्रम व्यवस्था, यहाँ तक कि जातियाँ जो हैं वे किस आधार पर बांटी गई हैं, क्या क्या, ये सब तमाम कुछ ऐसे मुद्दे जिन पर कि लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं। लेकिन हमारे चूँकि सिलेबस का हिस्सा भी है, तो हमारा पूरा से एकेडमिक पर्पज़ है इन सब बातों को आपके साथ शेयर करने का। जी, तो आपके प्रश्नों का हमें इंतज़ार है। आप ज़रूर हमारा सहयोग कर रहे हैं, करते रहेंगे, इसी आशा में
बैठा हुआ हूँ मैं। नमस्कार, धन्यवाद।